बेटी नाराज़ हो के अपने बाप के घर आ गई। बाप ने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई झिड़क नहीं मारी, कोई चपेड़ नहीं मारी भी तू क्यों नाराज़ होके आ गई है। समझाने का तरीका वेखियो जी, ये समझाने का तरीका की है। बाप ने उन्होंने कहा पुत्र मैनू भुख लगी है 2 दिनों तो बाद, तो मेरे वास्ते तू इंज कर बई 3 चीज़ां बना। केड़ियां किन्नियां जी बोलियो किन्नियां। किन्ने कहा? बाप ने अपनी बेटी नूं। ऐ हुण समझाउण वास्ते गल सुनियो। 3 चीज़ां बना। उन्हें कहा अब्बा जी केड़ी केड़ी? फरमान लगे भी तू इंज कर कोई 2 आलू जिहड़े ना 2 आलू वो वाल गर्म पानी दे विच रख, ते 1 आंडा जिहड़ा ना वो भी वाल। 2 चीज़ां हो गई। तो नंबर 3 कहन लगे कि एक सोहनी जी काफ़ी का कप जिहड़ा ना बना के तो मैनू लिया के दे। उन्हें कहा ठीक है। बाप कहन लगा कि 3 चीज़ां ने तो इन्हों ना जरा 15-20 मिनट चूल्हे ते रखना ही। 3 चीज़ां किहदे विच बनियां सन? गर्म पानी च। किहदे विच? जे अगर ये भी बंदा गल ना सुन के तो याद ना रखे तो फिर उहदे नाल की कीता जा सकदा। आलू गर्म कर उहनूं वाल, वो भी कित्थे किहदे विच वालिया जाना सी? गर्म पानी च। नंबर 2 एक आंडा वाल, आंडा कित्थे वालिया जाना सी? लो जी गर्म पानी। नंबर 3 काफ़ी बना, काफ़ी किहदे च बननी सी? गर्म पानी च। 15-20 मिनट जरा इन्हों रखना ही सही तरह पक जाए। ठीक है। 15 मिनटों तो बाद वो धी आंडा भी लैके आ गई, आलू भी लैके आ गई, काफ़ी भी लैके आ गई। उन्हें कहा बेटा मैनू दस कि जदों तू आलू गर्म पानी च पाया सी सख्त सी कि नरम सी? किस तरह सी जी? आलू सख्त सी ना? सख्त सी ना? जदों वो पानी च गया तो की होया? नरम हो गया। आंडा पहला की सी? विच पानी सी आंडे दे। जदों वो पानी च गया तो की हो गया? सख्त हो गया। वो जिहड़ा उदों अंदर पानी सी वो जनाब जम गया, आंडा बन गया। उन्हें कहा आलू भी पानी विच गया, आंडा भी पानी विच गया। आलू पानी च जाके तो की हो गया? नरम। आंडा पानी च जाके की हो गया? सख्त। उन्हें कहा जेड़े नंबर 3 जिहड़ी तू काफ़ी बनाई है, काफ़ी दी खुशबू ते जायका चेक करके मैनू दस। उन्हें अपनी बेटी ने कहा चेक करके मैनू दस कैसा है। उन्हें कहा अबू जी जायका भी ठीक है तो खुशबू भी ठीक है। उन्हें कहा ऐ ही पत्ती जो पानी में गई है उन्हें जायका भी दिता है तो खुशबू भी दी है। हुण सौण का ना जुम्मा नहीं, वो गल सुनन का ना। उन्हें कहा पुत्र ऐ मैं तेन सबक देन लगा, इन्हां 3 चीज़ों चों जिहड़ी मर्जी चीज़ बन जा, इन्हां 3 चीज़ों चों जिहड़ी मर्जी चीज़ है तुहाडे वास्ते भी सबक है तो मेरे वास्ते भी तो घर वालियां वास्ते भी। आलू बनना चाहनी है तेरी मर्जी, अंडे की तरह बनना चाहनी है तेरी मर्जी, काफ़ी की तरह बनना चाहनी है तेरी मर्जी। इन्हां 3 चीज़ों विचों दस सही चीज़ केड़ी है जिहड़ी पानी विच गर्म पानी विच जाके सही। उन्हें कहा 3 चीज़ों चों सही है काफ़ी, जिन्हें खुशबू भी दी है तो जायका भी, खुशबू भी दी है तो जायका भी। उन्हें कहा पुत्र गल सिर्फ है नहीं, गल मुक गई। उन्हें कहा पुत्र वेख तैनूं अपने खावंद घर सोहरियां दे घर तैनूं गर्म पानी चों गुजरना पैना, तैनूं गर्म पानी चों गुजरना पैना। जे तू गर्म पानी च गुजर के तू सख्त बन जाएगी तो आंडे की तरह तू हो जाएगी, अगर तू नरम हो जाएगी तो आलू की तरह। तो जे अगर पानी गर्म विच जाके तू खुशबू भी दवें तो जायका भी दवें फिर तू काफ़ी की तरह होवेंगी। तो फर्क इन्ना में अगर तू काफ़ी बन जावेंगी ना तो लोग तेरे नाल मुहब्बत करनगे, लोग तेरे नाल प्यार करनगे। उन्हें क्या वेख ए जिंदगी दी मुश्किल आउंदियां रहनियां ने, परेशानियां एक गर्म पानी की तरह है जिंदगी के अंदर। तुहाडे विच मैं इत्थे ऐलान करां किहड़ा बंदा जिहड़ा आंदा मेरे तो मुश्किल नहीं आई, कोई बंदा भी नहीं। मेरे तो होंदियां ने तुहाडे तो होंदियां ने। ये जनाब गर्म पानी है। जिंदगी के अंदर परेशानियां अपनियां धीआं नूं बेटियां नूं भैणां नूं समझाओ कि अगर तू उस गर्म पानी दे विच जाके तू उन्हां कोई हावंद ने गल कीती, कोई सोहरे ने गल कीती, कोई सस ने गल कीती, जे गुस्सा बना के तू सख्त हो जाएगी तो अगलियां तो तेनों बाहर कढ़ छड्डना, उन्हें कहना जा असीं होर लै आउने। तो अगर तू उस गर्म पानी दे विच जाके अपनी खुशबू दवें, काफ़ी भी गर्म पानी च गई है ना जनाब, गर्म पानी च जाके उन्हें खुशबू दी, गर्म पानी च जाके उहदा जायका बनया। कहन लगे कि यह ही चीज़ है, अगर तू मुश्किलों विच परेशानियों विच काफ़ी की तरह बनेगी तो तेरी कदर होगी।
तो जे गर्म पानी जग तो सख्त बनेगी फिर टुट जाएंगे। इस जिंदगी च परेशानियां मुश्किल आउंदियां रहंदियां। ए तुसी अंदाज़ा लाना है अपनी जिंदगी च, बई आलू बनना जे आंडा बनना जी, या काफ़ी की तरह होना। अपनी जिंदगी सोच भी मैं की चीज़ आ, हुणे तुहानूं पता लग जाना, बाहर जाने की लोड़ ही नहीं। एक मिनट च तुहानूं पता लग जाना भी मैं किस तरह वां। क्या जिवें तैनूं अगला बंदा गुफ्तगू करदा तू क्या उंज ही जवाब देना, या तू नरम लहजे ना देना? क्या तू लड़ाई विच भी खुशबू छड्डना? खुशबू तेरी आउंदी कि यार है बंदा इस तरह का नहीं, ਇਹਦੀ गुफ्तगू बड़ी प्यारी, ਇਹਦੀ आवाज़ बड़ी प्यारी। तो जे जिमें तू अगर मुश्किल वेला आवेगा सख्त होवेगा तो फिर फायदा होना, फिर नुकसान ही होना। बेटी नूं गल समझ विच आ गई। हुण उन्हें कोई मारिया सी धी नूं, कोई गाल कड्ढी सी, सिर्फ उन्हें समझाउण दा तरीका है। समझाउण दा तरीका हुंदा है, गुफ्तगू दा सानूं तरीके दा नहीं पता। बादशाह ने ख्वाब वेखी, उन्हें ख्वाब विच वेख्या कि भी मेरे सारे दंद टुटे हुए ने। यह गल समझो, गुफ्तगू का तरीका मैं ज़हन च गल आ गई। उन्हें एक बंदे नूं बुलाया, उन्हें कहा जी फलाना बंदा तबीर दसदा ख्वाब दी। उन्हें कहा दस भी मेरे, मैं ख्वाब च वेख्या मेरे सारे दंद टुट गए। उन्हें कहा बादशाह दी तबीर है वे कि तेरी जिंदगी च तेरे सारे खानदान वाले फौत हो जाएंगे, तेरी जिंदगी च तू वेखेगा। उन्हें जलाद नूं बुलाया, उन्हें कहा पहला इहदा सिर करम कर हाँ जिहड़ा मेरा खानदान नूं मारदा है। उन्हें तलवार लियाउंदी उहदा सिर कलम किया, वह पिया। उन्हें आख्या कोई होर बंदा बुलाओ मेरी ख्वाब की तबीर दसे। एक होर बंदा बुलाया गया जी, वह बड़ा सियाना सी बंदा। बादशाह ने पूछा, उन्हें कहा जी भी मेरे, मैं ख्वाब च वेख्या भी मेरे सारे दंद टुटे हुए ने, यदी तबीर की है? अब वेख्यो जरा एक मिनट तवज्जो करे हुण मेरे वाल। उन्हें कहा बादशाह की तबीर है वे, मैं सोचिया मैं रिसर्च की, इसकी तबीर है वे कि तेरे खानदान विचों सब नाल ज़्यादा लंबी उम्र तेरी होवेगी। की फर्क है दोवां च? गल तो एक ही है ना। वे उन्हें की आख्या भी तू अपनी जिंदगी च सारे खानदान वाले मरे वेखेगा तेरी जिंदगी। दूसरे ने की आख्या भी सारे खानदान च सब ने लंबी उम्र। ਇਹਦਾ की मतलब है लंबी उम्र तेरी? ਇਹਦਾ भी यही मतलब है तू ही रह जाना, दूसरे टुर जा। उन्हें कहा इनाम लियाओ इनू दिओ। उन्हें कहने बड़ी चंगी गल की थी। जनाब गुफ्तगू विच फर्क हुंदा है, गल करन विच फर्क हुंदा है। सिर्फ गल वही है, सिर्फ लहजा बदलिया, अंदाज बदलिया, गल वही है तरीके का। उन्हें कहा जी मैं वेख्या कि तुहाडी उम्र सब नाल ज़्यादा होवेगी, बड़ा खुश हो। उन्हें ये नहीं सोचा भी गल वही पे करदा भी, उन्हें इनाम दिता। इस तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं भी गल वही होंदी, सिर्फ अंदाज होंदा है। अंदाज जिस तरह का मर्जी अपना लो। ये तुसीं मैनूं आखो ओ मौलवी साहब की हाल तुहाडा, मैनूं गुस्सा लगेगा यार ये बंदा मेरे नाल किवें गल। जे तुसीं कारी साहब की हाल, इहदे विच होर गल। कोई बंदा वेखो ना, उहदी तवज्जो करो, लत्त ना होवे बांह ना होवे, तो बंदा दा ओह वेख लंगड़ा जांदा पे, तो बंदे नूं गुस्सा लगदा। तो जे बंदा आखे यार तेरी लत्त नूं की होया, फिर उन्हें गुस्सा। गल वही है, लत्त की गल ही हो रही है ना, लेकिन यह वे कि अंदाज बदल गया, गुफ्तगू का लहजा बदल गया। इस तरह अगर किसी नाल भी गल कर दो तो लहजा वेखो अपना, तुहाडा लहजा की है। कई बारी बंदे राम नाल भी बोलते हों तो लोग आखदे यार बड़ा गुस्से वाला बंदा है, बड़े गुस्से वाला बंदा है, बड़ा सख्त बंदा है। असी एक महफिल ते टुर गए तो वो सामने जनाब एक बंदा बैठा, वो बोले ही नहीं पूरी महफिल च। मैं क्या भी शायद हो रहे इन्हें कोई गल मेरी भैड़ी लग गई, गुफ्तगू कोई इंज दी कोई गल के खिलाफ हो गई। और मैं उन्होंने कहा, मैं भाजी महफिल के आखिर ते मैं जी तुसी गुस्से दे विच हो, कोई गल कोई नाराज़ हो गए तो मैं माजर चाहना। आंदा नहीं कारी साहब मैं गुस्से विच नहीं, मेरा मूँह ही इंजदा है। वे लोग मैनूं वेंदे ने तो आंदे ने हो रहे यह बंदा गुस्से च, वे मूँह ही मेरा इंजदा है। वे मैं सही खुशी विच भी होवां ना, कई बार खुशी के मौके पर भी बंदे गुस्से वाला मूँह बना के बह जाते हैं ना, पता लगे भी बड़ा गुस्से वाला बंदा है। तो खुशी के मौके तो खुश होना चाहिए। मौका वेखो मौका केड़ा। उन्हें कहा जी तुसी ना गुस्सा करो, तुहाडे तो मैनूं कोई गिला शिकवा नहीं, उंज ही बंदे आंदे ने भी इंज ही करदा। तो इस वास्ते गुफ्तगू का अंदाज लहजा, किसी नाल गल करने का, वो भी खुशी के मौके तो खुशी, गमी के मौके तो गम है। तो ठीक है, अल्लाह पाक इन्हां सारियां चीज़ां ते सानूं सारियां नूं अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह इन्हां बातों तो सानूं सीखण की तौफीक अता। वेखो ये जिहड़ियां गल्लां अगर ज़्यादा नहीं ना तुसीं याद रख सकते, कोई एक गल याद रख लिया करो। मतलब 5-6 गल्लां मैं पहलां बयान करना, तुहानूं सारियां नहीं भी याद रहिंदियां, मैनूं भी कई बारी नहीं याद रहिंदियां। मैं पिछले जुम्मे किहड़ियां गल्लां कीतियां सन, नहीं याद रहिंदियां, हाफजा कमज़ोर।
ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇਗਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਫੈਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਾ ਨਾਲ ਕੰਢੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਨੇ? ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਗੋਵਾਂ मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा राजिक, इन्हां सारियां बातों से सानू अमल की तौफीक अता फरमाए। पिछले जुम्मे भी हज़रत बहलोल दा नां दा जिक्र खैर किया। अज मैं एक बहुत वड्डे सूफी का जिक्र, जिन्हां दी अक्सर शायरी तुसीं सुनदे हो, काफ़ी सुनदे हो, उन्हां दा कलाम सुनदे हो, उन्हां दा कोई